नमस्कार मित्रों, तो आज हम धर्मारण्य आए हैं और यहाँ पे पिंडदान का महत्व पंडित जी से जानेंगे। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। दरअसल क्या है, यहाँ महाभारत काल से ही इस क्षेत्र का महत्व भगवान कृष्ण के दिए उपदेश के द्वारा प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को बताया था, क्योंकि उन्हें मन में शांति नहीं मिल पा रही थी। भगवान युधिष्ठिर ने से पूछा कि आखिर क्या बात है, हमें शांति क्यों नहीं मिल रही। तो उस समय युधिष्ठिर बताएं कि आपके जितने भी पूर्वज थे, जितने भी आपके वंशज थे, सभी अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, क्योंकि सभी युद्ध में मारे गए और सभी प्रेत योनियों में भटक रहे हैं। जब तक उनका कल्याण नहीं होगा तब तक आपकी मन में शांति नहीं। इसलिए आप वैसे क्षेत्र में जाएं जहाँ की उनको मुक्ति हो सके। तो फिर पूछा गया भगवान श्री का ऐसा जगह कौन सा है जो बताएं। तो इस क्षेत्र का वो नाम बताया था धर्मारण्य। नाम से ही लगता धर्म प्लस आरण्य, ऐसा जंगल जहाँ के धर्म की चर्चा हो। तो इस क्षेत्र में आकर उन्होंने अपने पितरों के लिए पिंडदान किया था और उसके बाद से परंपराएं चलती रही। दूसरा, बौद्धिक काल में भी हमारे बौद्ध धर्म के मानने वालों ने भी यहाँ, जब भगवान बुद्ध उपदेश प्राप्त करने के लिए अपने राज्य को छोड़कर निकल चले तो उनको उद्देश्य की प्राप्ति हो नहीं रही थी, मन उनका भटक रहा था। फिर उनके गुरुजी ने बताया कि आप, वो तो राजा थे, उनके वंश में भी सभी की अकाल मृत्यु हुई थी, बोले उनके लिए आप धर्मारण्य क्षेत्र में पिंडदान करो तो फिर आपका कल्याण होगा, आपका मन भी शांत होगा। इसी जगह पे उन्होंने पिंडदान किया और यहीं से पैदल चल के जो अभी बोध गया माँ बोधि वृक्ष देखते हैं, वहाँ पर जाके विश्राम के लिए बैठे और वहीं उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ भी वो एक कूप उधर है, बुद्ध भगवान का वो मूर्ति लगे हुए, वो कुआं है, उन्होंने पिंड दान किया था। इतना ज़्यादा संख्या में पिंड दान किया गया था कि उसके लिए कुएँ बनाने पड़े। आज जो कुआं मौजूद है और ये जो सामने कुएँ देख रहे हैं, ये युधिष्ठिर जी के बनाए हुए। और अब जो वर्तमान समय में कलयुग की बात करें तो अभी इस क्षेत्र में वैसे प्राणी जिनका घर में समस्या है, जैसे प्रेत बाधा घर में हो, किसी प्रकार का नेगेटिव एनर्जी हो, चाहे पितृ बाधा हो, चाहे व्यापार में व्यवधान आ रहा हो, पुत्र प्राप्ति में बाधा है, वैसे प्राणियों के लिए यहाँ त्रिपिंडी दान करने का बहुत लाभ होता है, उनको यहाँ कल्याण होता है। तो यहाँ पे त्रिपिंडी दान करते हैं? त्रिपिंडी होती है यहाँ पे। त्रिपिंडी का मतलब हुआ 3 पिंड, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान रुद्र, ये 3 के नाम का पिंड, अर्थात लोक ही 3 हैं, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक और रुद्रलोक। तो हमारे जो पितृ हैं, जो जिस क्षेत्र के हैं, जिस कैटेगरी के हैं, चाहे वो तामसी प्रवृत्ति के हों, चाहे वो सात्विक प्रवृत्ति की हो और चाहे वो राजसी प्रवृत्ति के हों, तो ये तीनों तरह के पितरों का यहाँ निवास हो जाता है। जो तामसी होते हैं उनको रुद्रलोक में निवास होता है, जो सात्विक होते हैं उनको ब्रह्मलोक में निवास होता है, जो राजसी होते हैं उनको विष्णुलोक में निवास होता है। इस तरह से त्रिपिंडी का है यहाँ पे सिस्टम। तो यहाँ पे आप ही मतलब पूजा करवाते हैं या आप फल्गु नदी से पूजा करवाते हुए आ रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ कभी भी किया जा सकता है। मतलब जो फल्गु नदी पे पूजा पाठ करवा रहे हैं वो भी यहाँ पे आके कर सकते हैं। कभी ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आश्विन महीने में पितृपक्ष चला तो ही किया जाए, यहाँ कभी भी किया जा सकता है। यहाँ प्रतिबंध नहीं है कि आश्विन में ही करना, जब भी हो। हाँ, तिथि 2-3 महत्वपूर्ण है, एक तो अष्टमी तिथि है, दूसरी त्रयोदशी तिथि है। अगर एक आश्विन के बात करें तो ये सब तिथियाँ महत्वपूर्ण है। अमावस्या में जो आके करते हैं वो भी ठीक है, अमावस्या तो पितरों की तिथि है ही, उसके लिए कोई बात नहीं, पर महीने का कोई नहीं, कभी भी आके कर सकते हैं। धन्यवाद।